धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र है पवित्र है पवित्र है पवित्र है सर्वशक्तिशाली जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता यीशु के नाम में। आपके पावन चरण में आती हूँ पवित्र आत्मा जी। और पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए, दिन के लिए प्रभु जी, पिता परमेश्वर सुंदर जीवन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। जीवन के सभी वरदानों के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिता, मैं और मेरा घराना आज तक इस पृथ्वी पर जीवित है प्रभु जी। इस अनमोल गवाही के लिए, जीवित गवाही के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आप सुबह से शाम तक हमें संभाल के रखते हो प्रभु जी। हर एक दुख, मुसीबत, चिंता, परेशानी से हमें बचाते हो, हमारे बोझ को प्रतिदिन उठाते हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी तारीफ, आपके प्रशंसा, आपकी बढ़ाई करते प्रभु जी। आप अच्छे भले परमेश्वर है प्रभु जी। आप हमारे चरवा, हमारे गड़रिया प्रभु जी, हमारे प्रतिदिन के बोझ को उठाते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। आज का वचन है यूहन्ना की किताब, उसका 15 अध्याय वचन 7 से लेके वचन 12 तक। जिन भाई बहनों के पास बाइबल है वो मेरे साथ बाइबल को खोलें और वचन को पढ़े। जिनके पास नहीं है वो पिता का आदर करते हुए वचन को ध्यान से सुने और आमीन कह के ग्रहण करें। और मेरा विश्वास है आज आपकी जो भी इच्छा है प्रभु के स्वर्ग द्वार में सुनी जाएगी और आपको प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। तो आज का वचन यूहन्ना की किताब, उसका 15 अध्याय वचन 7 से लेके वचन 12 तक। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगी। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है आज का ये वचन शैतान मेरे भाई बहनों के हृदय से चुराने ना पाए। मैं अपने भाई बहनों को आपके पाक और पवित्र लहू में छिपाती हूँ। और पिता मेरी प्रार्थना कि आज का वचन ये सुन के वचन पर चलने वाले और वचन पर फल लाने वाले बने यीशु के नाम में धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपके जीवित और सामर्थ्य वचन। प्यारे भाई और बहनों, आज वचन हमसे साफ साफ कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहोगे, जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आज हम संसार की चाहे कोई भी चीज़ पिता से मांगेंगे, पिता हमारे लिए करेगा, क्योंकि उसका वादा है जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो जो वचन में लिखा है वो वचन हमारे साथ पूरा होता है, ये पिता का वादा है। वचन सच्चा होता है और वचन के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं तो पिता वचन के साथ हमें फल भी देता है। मगर शर्त यह है कि प्रभु कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तब जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हमें पिता की आज्ञा में बने रहना है, पिता के वचन को अपने जीवन में जीवित रखना है। हमें कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जो पिता के वचन के बाहर हो। हमें यदि हम सब काम पिता के वचन के मानने के अनुसार करेंगे और पिता की जो 10 आज्ञा हम उनको मानेंगे, पिता ने जो हमें सिखाया है कि चुगली नहीं करना, बुराई नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, अपने मुंह को बुराई से रोक के रखो। और नए नियम में जो पिता ने हमें 2 आज्ञाएं दी हैं, नंबर 1 एक दूसरे से प्रेम करो, दूसरा क्षमा करो। तो ये आज्ञाओं को जब हम मानेंगे तब हम परमेश्वर से जो मांगेंगे पिता हमारे लिए करेगा, क्योंकि उसका वादा है कि जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम पिता से प्रार्थना करेंगे कि पिता वो आत्मा हमें, सहायक आत्मा हमें दे प्रभु, जो हमें आपके वचन पर चलना सिखाए। और जब हम प्रार्थना करें तो आप हमारी प्रार्थना को सुने। आगे वचन कहता है कि मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सफल लाओ और तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम पिता की आज्ञाओं पर चलेंगे, उनकी बातों को मानेंगे, तो पिता का वचन जब हम में रहेगा तो हमारे जीवन में बड़ी गवाही आएंगी। और जो गवाही है वही पिता के लिए हमारे लिए फल है, वही पिता की ओर से हमारे लिए फल है। तो वचन यही कहता है कि जब हम पिता से प्रेम करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसमें बने रहेंगे तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी गवाही आएंगी।
होगी और पिता इन गवाहियों से प्रसन्न होगा, तब हम पिता के चेले, उसके बेटे, उसके बेटियां ठहरेंगे। आगे वचन कहता है, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में तुम बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना। प्रभु यीशु कहते हैं कि जैसे मैंने पिता की आज्ञाओं को माना, पिता के वचन को लोगों को बताया, वैसे ही तुम मेरी मुझसे प्रेम करो, मेरी आज्ञाओं को मानो और मेरे पिता के वचन का सुसमाचार करो, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे, मेरा प्रेम तुम में बना रहेगा। और पिता की आज्ञा क्या है, ये वचन 12 में हमें बताता है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन, हालेलुया। पिता यीशु की जो सबसे बड़ी आज्ञा हमारे लिए नए नियम में है वो है प्रेम। पिता यीशु कहते हैं कि जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम किया, और मेरी यही आज्ञा है कि तुम भी अपने पड़ोसी से, अपने विरोधियों से, अपने दुश्मनों से, अपने साथ बुराई करने वालों के साथ प्रेम करो। और ये हमारे लिए बड़ा टफ होता है। तो आइए हम पिता के साथ अपने आप को विनम्र और दीन बनाते हुए पवित्र आत्मा की सहभागिता के द्वारा पिता के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, उनसे प्रार्थना करें कि पिता हमें प्रेम वाली और क्षमा वाली आत्मा प्रदान कर। मेरे प्रियो, इन 40 के पवित्र उपवासों के समय में जब हम पिता से सच्चे हृदय से मांगेंगे तो पिता हमारी प्रार्थना को सुनेगा। तो इन 40 के समय में आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में सबसे पहले मांगते हैं कि पिता हमें क्षमा करने वाली प्रेम वाली आत्मा दे, पिता हमें सहायता और मदद वाली आत्मा दे, पिता हमें उपवास और प्रार्थना वाली आत्मा दे। पिता अपने स्वर्ग भंडार खोल के हमें स्वर्गीय भंडारों से अपनी आशीष प्रदान कर। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदाबंद यीशु के नाम में आपके पावन चरणों में आते हैं पवित्र आत्मा जी। और पवित्र आत्मा जी, आज के वचन के द्वारा जो आपने हमें सिखाया कि जब हम पिता की आज्ञाओं में बने रहेंगे, पिता का वचन हम में रहेगा, तो हम चाहे आपसे जो भी मांगे पिता परमेश्वर आप हमारे लिए पूरा करेंगे। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि आज हम 2 या 3 से ज़्यादा भाई बहन मिलकर आपसे पुकार रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो पिता, और हमारी प्रार्थना है कि हमें प्रेम वाली, क्षमा वाली आत्मा प्रदान करे पिता। आपके वचन पर सुनकर उस पर फल लाने वाली आत्मा दे पिता, क्योंकि शैतान जब हम वचन को सुनते प्रभु जी तो वचन को सुनने नहीं देता, उस पर फल लाने नहीं देता, कोई ना कोई रुकावटें शैतान हमारे जीवन में करता है। तो पिता आज उन सभी बाधाओं को, रुकावटों को हमारे जीवन से दूर करने की कृपा करे पिता, और हमें विश्वास वाली प्रार्थना, उपवास वाली, क्षमा, सहायता, मदद वाली आत्मा, प्रेम वाली आत्मा प्रदान करे, ताकि पिता हम आप में बने रहें और आप में फल लेके आए। यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करते पिता यीशु, जो आपने सबसे बड़ी आज्ञा दी है कि मैंने जैसे तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी प्रेम करो। पिता ये आज्ञा, ये वचन हमारे जीवन में पूरा हो पिता। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें बल और सामर्थ्य और प्रेम में मिले पिता, हम भी एक दूसरे को प्रेम करने वाले, क्षमा करने वाले बने। पिता यीशु, आपने सामर्थ्य हाथ आज मेरे भाई बहनों के ऊपर रखे पिता, और आपका वचन 100 गुणा फल मेरे भाई बहनों के जीवन में लाए प्रभु जी। पिता आज के वचन के द्वारा मेरे भाई बहन को हर एक दुख, हर एक मुसीबत, चिंता, परेशानी दूर है यीशु मसीह के नाम में। आज ये जो भी कुछ मांग रहे हैं, चाहे संसार की कोई भी चीज़ ये मांगे पिता यीशु, अपना वचन इनके जीवन में पूरा कर और इन्हें मनवांछित फल दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना पिता यीशु, तेरे सामर्थ्य नाम में आज हर एक बीमार चंगा हो यीशु के नाम में पिता। जो व्हीलचेयर के श्राप टूटे, जो सुनते नहीं वो सुनने लगे, गूंगे बहरे की आत्मा निकले छोड़े यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो हॉस्पिटल के पिता बीमार हैं, आईसीयू में, एनआईसीयू में एडमिट है प्रभु, हॉस्पिटल से छुट्टी मिले प्रभु, चंगा कर इन भाई बहनों को, उठा के खड़ा कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। आबा पिता, हर एक रोग और बीमारी मेरे भाई बहनों को निकले, मेरे भाई बहनों का स्वस्थ शरीर हो प्रभु जी, ये चंगे हो यीशु मसीह के नाम में। पिता मेरी प्रार्थना है, जिन्हें सर्वाइकल की समस्या, माइग्रेन की समस्या, हर एक दर्द डालने वाली दुष्ट आत्मा इनके शरीरों को छोड़े यीशु मसीह नासरी के नाम में। फायर डालती हूँ यीशु मसीह के नाम में, फायर फायर ऑलमाइटी इन द नेम ऑफ जीसस, फायर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु, जिन्हें शुगर, थायराइड, HIV, अस्थमा, दमा, कैंसर की समस्या है, हर एक रोग बीमारी वाली आत्मा को जला देती हूँ, चलो यीशु मसीह नासरी के नाम में, फायर फायर ऑलमाइटी इन द नेम ऑफ जीसस, फायर फायर यीशु के नाम में चलो। मेरे भाई बहन
फ्री और आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थना है, जिन भाई बहनों को पिता सर में कोई भी समस्या है, मेरे प्रभु जी ब्रेन में कोई भी समस्या है, लीवर किडनी हृदय कार्य नहीं करता प्रभु, करने लगे पिता, इनके ऑर्गनों पे अपना हाथ रख प्रभु यीशु मसीह, इन्हें टच कर प्रभु, तेरा लहू इनके ऑर्गनों में जाए और इनके ऑर्गन, इनके सभी ऑर्गन, शरीर के सभी ऑर्गन प्रभु भले चंगे हो यीशु मसीह के नाम में, पुनर्जीवित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु अपने कीलों से छिदा हुआ हाथ आज सर से लेके पैर तक इन भाई बहनों को रख प्रभु, सामर्थ्य हाथ से छू ले पिता, ये आजाद और फ्री हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक रोग, हर एक बीमार, हर एक ऐसा दे रोग, पुराना रोग, बीमारी आत्मा निकले, छोड़े यीशु मसीह के नाम में। पिता यीशु जिन बहनों को पिता लहू बहने वाली बीमारी है पिता, कोई भी इन्फेक्शन है, यूट्रस में कोई भी बीमारी है मेरे प्रभु जी, कोई भी पेट में इन्फेक्शन है प्रभु जी पिता, हर एक लहू बहने वाली बीमारियां दूर है यीशु मसीह के नाम में। हर एक महिलाओं की बीमारियां पिता, हर एक बीमारी रोगों से मेरी बहनें आजाद हो जाएं, फ्री हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिनकी कोख बंद पड़ी है प्रभु, इनके कोख को पवित्र कर यीशु मसीह प्रभु, अपने लहू से इनके कोख को शुद्ध और पवित्र कर, बेटे की आशीष मिले, कोख के बंधन खुले यीशु मसीह नासरी के नाम में। पिता जिन भाई बहनों के ऊपर कर्ज है मेरे प्रभु जी, कर्ज के बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में। फाइनेंशियली प्रॉब्लम क्राइसिस से ये फ्री और आजाद हो, क्योंकि तू हमारे खातिर प्रभु कंगाल हुआ, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, हमारे लिए कंगाल हो ताकि हम धनी हो यीशु मसीह के नाम में। पिता आज मेरे भाई बहनों को अंधकार में गड़वा गुप्त स्थान में छिपा हुआ धन दे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते पिता कि तूने छुआ यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता मेरी प्रार्थना है, जो बच्चे चलने फिरने में, उठने बैठने में असमर्थ है प्रभु, उन्हें उठा के खड़ा कर यीशु मसीह के नाम में। जो बुजुर्ग चलने फिरने में असमर्थ है प्रभु, उठा के खड़ा कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु रीढ़ की हड्डी के रोग दूर हो यीशु मसीह के नाम, हर एक ऑपरेशन कैंसिल हो यीशु मसीह नाम नासरी के नाम में। पेट की सभी समस्या, रोग बीमारी दूर हो यीशु के नाम में। पथरी की समस्या दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बवासीर, भागंदर के रोग दूर हो यीशु मसीह के नाम में। टीबी की समस्या दूर हो जाए, कैंसर HIV के बीमार चंगे हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। बड़ी गवाही इनके जीवन में आई पिता प्रभु, छू 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 अपने सामर्थ्य हाथ से छू ले, पवित्र आत्मा टच करो यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु इनके काम काज पर आशीष दे प्रभु यीशु, तूने कहा मेरे नाम में जिसे तुम आशीर्वाद दोगे लगा रहेगा। प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में इनके आटा गूंदने की परात को ब्लेस करती हूँ, इनके अंधन को ब्लेस करती हूँ, इनके पशु को ब्लेस करती हूँ, इनके बच्चों को ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। इनका शरीर स्वस्थ हो जाए, भला चंगा हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। इनके काम काज पर आशीष उतरे यीशु के नाम में। इनके पशु ब्लेस हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इनके घर में रखा हुआ पैसा ब्लेस हो जाए। हर दुर्घटना डालने वाली आत्मा निकले, शराब पिलाने वाली, बीड़ी सिगरेट पिलाने वाली गंदी आत्माओं से छुटकारा मिले। गड़बड़ी डालने वाली आत्मा और इनके घर परिवार से, बच्चों से निकले यीशु मसीह के नाम में। चिंता परेशानी दुख मुसीबत डालने वाली गंदी आत्माएं छोड़ो यीशु मसीह नासरी के नाम में। तुम पे आग डालती यीशु मसीह की, यीशु के लहू में जलाती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ पिता। जो भाई बहन रोग पिता, जो भाई बहन तंत्र मंत्र धागे ताबीजों में पड़े हैं, चंगे हो, बंधन टूटे यीशु मसीह नासरी के नाम में। सांप और बिच्छू वाली आत्मा, शैतानी आत्मा जले यीशु मसीह नासरी के नाम में। फायर 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 ऑलमाइटी इन द नेम ऑफ जीसस, फायर 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 यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपने मेरी प्रार्थना को सुना यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन।